मोबाइल। धीरूभाई अंबानी ने बहुत बड़ा कैंपेन किया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और आज सच में ये दुनिया मुट्ठी में है। हम एक क्लिक पे अपनी बात पूरी दुनिया को बता सकते हैं। दूर, कितने भी दूर हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव को जस्ट इन अ सेकंड हम कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है इस मोबाइल से। इसी मोबाइल से आजकल नेट बैंकिंग होती है। पूरा बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक इसी मोबाइल में आज आ गया है। आप एग्री करोगे, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत पावरफुल है, बट अगर इसमें ह्यूमन ना हो तो ये बहुत डेडली है। और इसीलिए ह्यूमन टच का होना बहुत जरूरी है। मेरे पापा कहते थे कि वो बैंक में जाना, बैंकर से बात करना, काउंटर पे जाके कभी कभी हेल्थ की पूछताछ कर लेना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती थी। बट आज कोई भी बैंक में जाना पसंद नहीं करता, फाइनेंशियल एडवाइजर को मिलना पसंद नहीं करता। सबको बस इसी मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्ट करना है और अपनी पॉलिसीज को निकालना है, म्यूचुअल फंड की एसआईपी करना है, सरेंडर करना है, रिन्यूअल के पेमेंट्स करना है, सब कुछ इस मोबाइल से करना। इसके फायदे बहुत है, वक्त की बचत हो जाती है, ट्रैफिक नहीं लगता, बट इसके साइड इफेक्ट भी है। अब ये साइड इफेक्ट क्या है, ये आपको ये नए जमाने का जो इंश्योरेंस में हो रहा फ्रॉड, जो इस मोबाइल से ये जो फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो कर रहे हैं और आम आदमी को फंसा रहे हैं, आपको फिर डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा। आज सुबह कॉल सेंटर से कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी निकाली थी और मैंने उसका प्रीमियम नहीं भरा और वो डीएक्टिवेट हो गई है। अब मैं आपको बहुत डिटेल में ये बात बताऊं उससे पहले आप इस कॉल को अच्छे से सुन लो। ये प्रीवियस की रिगार्डिंग कॉल है। हर्षद जी के नाम से पॉलिसी है जिसमें सिंगल टाइम ही प्रीमियम पे हुआ 50,000 और उसके बाद कोई प्रीमियम नहीं आया, जिस वजह से पॉलिसी कैंसिल होने के लिए आई है। तो फीडबैक कॉल है कि क्या इशू आ रहा है, उन्होंने आगे प्रीमियम पे नहीं कराए। ओके। तो इसमें जो उनके साइड से सिंगल प्रीमियम पे हुआ था, इसकी करंट फंड वैल्यू है 1,80,750 रुपीज। तो मुझे ये जानना था कि आगे प्रीमियम पे क्यों नहीं कर पाए। इंडियन कंपनी की साइड से कोई रिमाइंडर कम्युनिकेशन नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला मुझे, कोई नहीं मिला रिमाइंडर कॉल नहीं मिला। ओके, तो नोटिस के रिगार्डिंग आप अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं अपने रीजनल मैनेजर के थ्रू। और अभी पॉलिसी में क्या एक्शन लेंगी? पॉलिसी में जो करंट ग्रोथ अमाउंट है 1,80,750 रुपीज, हाँ, दे दीजिए। पॉलिसी को एक्टिवेट करा के अपना टोटल अमाउंट क्लेम करके विड्रॉल कराएंगे या फिर पॉलिसी को कैंसिल करा देंगे? नहीं, मुझे आप ये पैसे दे दीजिए जो भी है। ओके, नो इशू, मैं आपको भेज देता हूँ। तो देखा आपने, ये जो भाई है ये मुझे कह रहा है कि मैंने एक पॉलिसी निकाली थी और मैंने उसमें आगे के प्रीमियम नहीं भरे। और ये कॉल एक फीडबैक कॉल है, ये मुझे कोई लिंक नहीं दे रहा, ये मुझे कोई पेमेंट करने की बात नहीं कर रहा। तो ये थोड़े स्मार्ट हो गए फ्रॉड, और ये फ्रॉड में ये मुझे कह रही है एक फीडबैक कॉल है। और इस फीडबैक कॉल में ये मुझे बोल रहा है कि आपको किसी एडवाइजर ने या आपके कंपनी से किसी एम्प्लॉय ने कॉल नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं किया। और फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं आपका फीडबैक रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एंड इसने रख दिया। सरप्राइजिंगली, अगर कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ फीडबैक लिया और फोन रख दिया, तो आप इस नंबर को अचानक से ट्रस्ट करने लग जाते हो। तो ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, सबसे पहले ये आपका ट्रस्ट जीतते हैं और यहां से फ्रॉड की शुरुआत होती है। अब आगे क्या हुआ? आगे मुझे इन्होंने बताया कि आपकी पॉलिसी नंबर क्या है, ओके, और क्या इस पॉलिसी में मुझे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो पहले अब ये सेकंड वाला कॉल आप ध्यान से सुनो। हेलो। हाँ, तो ये पैसे आएंगे कैसे मुझे? मैं बता देता हूँ मैम, अगर आप पॉलिसी कैंसिल कराती हैं तो जो 10% का डीडी आपका बनेगा 5,000 रुपीज, उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन कॉल करेगी बैक टीम। जो डीडी आपको रिसीव होगा वो जो रजिस्टर्ड एड्रेस आप वहाँ पर अपडेट कराएंगी बैक टीम पे, वो एड्रेस पे आपको चेक इशू होगा एंड कैंसिलेशन लेटर, अगर पॉलिसी कैंसिल कराती है। सेकंड ये ऑप्शन है जो 1,80,750 की आपकी वैल्यू बनी है, ये आपकी कंपनी के डेथ फंड में जीरो हो जाएगी और आपको ये नहीं मिलेगी अगर आप पॉलिसी कैंसिल कराती है।
सेकेंडली रहता है, अगर आप पॉलिसी एक्टिवेट करा के अपना अमाउंट क्लेम करती है तो इसकी रिगार्डिंग कंपनी 2 ऑप्शन देती है आपको। फर्स्ट है आपके पास कंटिन्यू, सेकंड है आपके पास सेटलमेंट। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक प्रोसेस में जाके अपना अमाउंट क्लेम कर सकती है। अगर आप सेटलमेंट कराती हैं तो सेटलमेंट में 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है आपका 3 इयर्स वाला सेटलमेंट, एक है आपका 5 इयर्स सेटलमेंट। अगर आप 3 इयर्स का सेटलमेंट कराती हैं जिसमें एक प्रीमियम आपका जमा है, 2 प्रीमियम अगर आप और जमा करती है 50,000 टोटल 1 लाख रुपीज प्लस 1,80,000 की आपकी ग्रोथ अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट होता है आपका 2,80,752 रुपीज। तो इसके बाद जो 90 डेज बाद आपको अमाउंट मिलेगा वो रहेगा आपका 3,25,750 रुपीज। ओके, ठीक है। इसमें आप 5 इयर्स का स्टैंडर्ड लॉक इन पीरियड कंप्लीट करती है तो इसमें आपके 4 प्रीमियम पेंडिंग है। अगर आप वो पे करती है 50,000 टोटल 2 लाख रुपीज, इसमें जो आपको अमाउंट मिलेगा 90 दिनों बाद वो मिलेगा 5,52,750 रुपीज। ठीक है, ये आपका प्रोसेस रहेगा मैम 90 डेज का, और 90 डेज बाद आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा और पॉलिसी वहीं स्टॉप हो जाएगी अगर आप सेटलमेंट कराती है। सपोज आप बोलते हैं पॉलिसी को कंटिन्यू कराऊंगी तो कंटिन्यू के लिए तो जो आपकी पेंडिंग प्रीमियम है 9 इयर्स के वो आपको पे करके चलना होगा, प्लस इसमें आपकी 50,000 की पेनल्टी रहेगी। जो टोटल अमाउंट आपको मैच्योरिटी डेट पे मिलेगा वो रहेगा आपका 10 से 10.5 लाख रुपए का अप्रॉक्स। ठीक है। तो और क्या, अगर अरे पॉलिसी भाई कैंसिल, क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैम ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पॉलिसी एक्टिवेट कराती है, अभी डीएक्टिवेट पॉलिसी है, ठीक है। अब वो डिसीजन आपको लेना है कि आप अपनी पॉलिसी में क्या प्रोसेस कराती है। पॉलिसी को कैंसिल कराना है तो आप अपडेट करा सकते हैं, पॉलिसी को कैंसिल करा दूंगा। इसके रिगार्डिंग आपको 5,000 रुपए मिल जाएंगे 90 डेज बाद कैंसिलेशन लेटर के साथ। और अगर क्लेम कराना है तो इसके रिगार्डिंग आप अपने रीजनल मैनेजर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है अपने अमाउंट को क्लेम कराने। तो रीजनल मैनेजर अभी कहाँ मिलेगा मुझे, और अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो कैसे कंटिन्यू करना है? मैम इसके रिगार्डिंग आपको अपनी पॉलिसी एक्टिवेट करानी होगी एंड अपना कोटेशन नंबर एक्टिवेट कराना हो। उसके बाद आप कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाके अपने हैंड से अपना प्रीमियम सबमिट करेंगे जो भी आपको कराना है अप्लाई। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इतनी हेल्प कर सकता जी, मैं आपको इतनी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ से आपके आरएम जो शो होंगे पॉलिसी में वर्किंग होंगे, जो आपकी लैप्स पॉलिसी का डेटा हैंडल कर रहा होगा, उनका नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड आपकी पॉलिसी की बेसिक डिटेल आपको नोट करा दे रहा हूँ। आप नोट कर लीजिए पेन पेपर कैरी कर। आप मुझे मैसेज नहीं कर सकते क्या? अभी मैं पेन पेपर पर लिखूं सब? ओके, नो इश्यू, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ यहाँ से 1 सेकंड। ठीक है, आप उनसे 5 मिनट का टाइम निकाल के कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ओके, ठीक है, ओके। ठीक है। अब ये जो कॉल सेंटर ने मुझे डिटेल में समझाया कि मेरे पॉलिसी के बेनिफिट क्या है, तो आपने ध्यान से सुना होगा अगर उस कॉल को, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 50,000 रुपए का प्रीमियम भरा था और उसके बाद मैंने आगे की प्रीमियम नहीं भरे और मेरी पॉलिसी डीएक्टिवेटेड हुई है। ओके, लैप्स नहीं हुई, डीएक्टिवेटेड हुई है। और वो मुझे कह रहा है कि इस पॉलिसी पे मैं कौन से चॉइसेस लेना चाहूंगी। सो ये मुझे 3 चॉइसेस दे रहा है। एक कि मैं पॉलिसी को कैंसिल करा दूं और मेरे टोटल जो वैल्यू है आज, क्योंकि मैंने 50,000 भरे थे तो उसकी एक वैल्यू बनी है, वो वैल्यू है 1,80,750 रुपए। उसका सिर्फ मुझे 10% यानी 5,000 रुपए मोटा मोटा मेरे अकाउंट में आएंगे। ओके, डीडी के स्वरूप में आएंगे और मेरे रजिस्टर्ड एड्रेस पे आएंगे डीडी के स्वरूप में। तो मैं अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकती हूँ और 5,000 रुपए ले लूँ 50,000 रुपए पे और नुकसान कर लूँ अपना। दूसरा, वो मुझे क्या कह रहा है कि मैं अपनी पॉलिसी को एक्टिवेट करा दूं। ओके, और एक्टिवेट कराने की ये मुझे 2 चॉइसेस दे रहा है कि मैं इसको कंटिन्यू बेनिफिट में लेके जाऊं या मैं इसको सेटलमेंट कर दूं। तो एक आम आदमी बोलेगा यार ये कंटिन्यूशन इतना और लंबा क्यों भरे, सेटल करते हैं पॉलिसी को। तो सेटलमेंट में भी 2 चॉइसेस है, 3 साल का सेटलमेंट करना चाहते हो या 5 साल का सेटलमेंट करना चाहते हो। अगर 3 साल का आपको सेटलमेंट करना है तो आपको 50,000 जो मैंने नहीं भरे हैं, तो मुझे लाख रुपए का प्रीमियम भरना है। बट मजे की बात है, ये 1 लाख रुपए भर के जस्ट 90 दिन के बाद, 90 डेज के बाद ये मुझे 2,80,000 रुपए देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फीलिंग्स आ रही है एक आम आदमी की, ये फीलिंग में पहला फीलिंग इन्होंने जीता ट्रस्ट, फिर इन्होंने मुझे चॉइसेस दिए। तो मुझे फीलिंग आ रही है पावर वाली कि मुझे पावरफुल महसूस हो रहा है, मैं डिसाइड कर रही हूँ मेरे पॉलिसी के साथ क्या होना चाहिए। थर्ड फीलिंग ये मुझे दे रहे हैं ग्रिड, लोभ की। ये मुझे कह रहे हैं लाख रुपए भरो,
90 दिन के बाद तुम्हें 2,80,000 रुपए मिल जाएगा। और जो और एक चॉइस वो मुझे दे रहे हैं कि 5 इयर्स का भी सेटलमेंट पीरियड होता है, इसमें मुझे वो 5,80,000 रुपए देने वाले हैं। तो ज्यादा ग्रिड आ सकता है। अब ये तो आपके ग्रिडोमीटर पे है कि आप कितना लोभ लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ये सेटलमेंट ले सकते हैं। अब तो एक आम आदमी की तरह मैंने पूछा, यार ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है, ओके आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई मुझे हेल्प कर रहा है, ओके वो मुझे कह रहा है देखो चॉइस आपको लेनी है, आप सेटल कराना चाहते हो, आप कैंसिल कराना चाहते हो, सिर्फ 5,000 लेना चाहते हो, या आप कंटिन्यू करना चाहते हो पॉलिसी को और आगे जाके 10 लाख रुपए लेना चाहते हो। तो ये मुझे चॉइस दे रहा है। अब ज्यादा समझ नहीं आता, ज्यादा बोलते हैं यार मुझे ये सब नहीं समझ में आता, मुझे किससे बात करनी है, मुझे कंटिन्यूशन करना है तो कैसे करना है, या मुझे ये 5,000 रुपए निकाल लेने हैं तो कैसे निकालना है। तो मुझे भाई हेल्प कर रहा है, ये कॉल सेंटर वाला हेल्प कर रहा है। ये मुझे कह रहा है कि आपका जो रजिस्टर्ड आरएम है, आरएम है ना, रिलेशनशिप मैनेजर, ओके, ये जो रीजनल मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर है जिसके पास मेरी केस है, ओके, ये मुझे हेल्प करेगा ये पूरी प्रोसेस में, ओके। और ये जो मेरा आरएम है ये अभी मुझे देख के बताएगा, और वो मुझे कह रहा है आप नोट डाउन कर लो इसका नंबर। तो मैंने कहा मेरे पास अभी कोई पेन पेपर नहीं है, तो ये कहा ठीक है मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। 5 मिनट बाद मेरे मोबाइल पे इस आरएम का मैसेज आ जाता है और इस बंदे का वापस मुझे कॉल आता है, एक अच्छे कॉल सेंटर की तरह ये मुझे अपडेट करता है कि मैम मैंने आपको आपकी पॉलिसी का नंबर भी दे दिया है और आपके आरएम का नंबर भी दे दिया। अब ये मैसेज कैसे आया और ये कॉल मुझे कैसे आया, एक बार वापस आप सुन लो। हेलो। हाँ मैडम मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया, वो देख लीजिए ठीक है, कांटेक्ट कर लेते हैं आरएम को। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके। मेरा पॉलिसी नंबर दे रहे हैं ये लोग, और मेरा आरएम का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, A.K. त्रिपाठी। तो चलो अभी इस A.K. त्रिपाठी को हम थोड़ा कॉल करें और समझे क्या बड़बड़ कर रहा है। डू यू ट्रस्ट दिस सेंडर, यूज कॉशियस विद दिस लिंक। अब यहां से ये फ्रॉड करने वालों का असली गेम शुरू होता है। मुझे जो मैसेज आया, ये मैसेज के अंदर लिंक डाली हुई है, यानी अगर मैं इस मैसेज में क्लिक करूँ उस मोबाइल नंबर पे तो वो लिंक एक्टिवेट होते हुए वो कॉल जाएगा, और वो कॉल जाएगा मेरे वो त्रिपाठी नाम के रिलेशनशिप मैनेजर के पास में। और ये त्रिपाठी भाई बहुत ही ट्रेंड बंदा होगा, ओके, मुझे ये पूरी फीलिंग दिलाई जाएगी कि वो कोटक लाइफ इंश्योरेंस का कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई है, रिलेशनशिप मैनेजर है, और मेरी पॉलिसी नंबर जो है 7186 वाली, इस पॉलिसी नंबर पे ये मुझे हेल्प कर रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। और इस डिसीजन में ये उस लिंक से मुझे वेबसाइट पे लेके जाएगा, क्योंकि हम सबने सीखा है कि हमें कोई लिंक पे पेमेंट नहीं करना है। तो अब ये नए जमाने का फ्रॉड है, ये आपको किसी लिंक से पेमेंट नहीं कराएंगे, ये आपको सीधा लेके जाएंगे वेबसाइट पे। अब मजे की बात है, ये जो वेबसाइट है ये भी फ्रॉड वेबसाइट है, ओके। सो आपको हर कंपनियों की गूगल पे फ्रॉड वेबसाइट मिलेगी, ओके। कुछ वेबसाइट पे लोग खुद ही जाते हैं जो ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं, या कुछ ऐसे एजेंट से लेते हैं जो एनी टाइम काम करते हैं, वो आपको सर्विसेज नहीं देते। तो लोग ऐसे फ्रॉड वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर देते हैं और उनकी पॉलिसी कभी एक्टिविटी नहीं होती। तो ये फ्रॉड वेबसाइट के साथ में होता है। दूसरा एक तरीका जो ये है कि ये मुझे उस फ्रॉड वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहां पे मैं ये अपनी पॉलिसी नंबर डालूंगी जो मुझे मिली हुई है, मुझे वहां पे बाकायदा दिखेगी मुझे जो भी डिटेल्स दिखना है, वहां पे ही मैं पेमेंट भी कर दूंगी 1 लाख रुपए, और बाद में क्या सब गायब, क्योंकि वेबसाइट फ्रॉड, रिलेशनशिप मैनेजर फ्रॉड, ये कॉल सेंटर का जो बंदा है ये भी फ्रॉड। बट इस पूरे प्रोसेस में क्या मेरा नुकसान सिर्फ 50,000 का, लाख रुपए का, या 1.5 लाख का हो सकता है। कई केसेस में ऐसा भी है कि इस लिंक के सहारे उन्होंने बैंक के पूरे अकाउंट को साफ कर दिया, ओके। सो आपके बैंक अकाउंट में अगर आपने 5 लाख रखे हैं, 10 लाख रखे हैं, 2 लाख रखे हैं, 3 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में है वो भी पूरा साफ हो सकता है। तो आप फ्रॉड वेबसाइट पे पेमेंट कर रहे हो, वो भी आपके पैसे पूरी तरह से चल जा सकते हैं। अब इससे हमें क्या सीखना चाहिए?
सबसे पहले ये जो आपको लगता है ना कि आपको सब पता है, ओके, पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आपको जेन्युइनली इंश्योरेंस पॉलिसीज के फीचर्स, उसके शब्द, उसके अंदर के टर्म्स एंड कंडीशंस पता होते हैं। क्या आपको ये पता है कि लैप्स पॉलिसी क्या होती है, सरेंडर क्या होती है, पेड अप क्या होता है? तो ये सब आपको नहीं पता होता है। तो अगर ये आपको नहीं पता है तो आप कैसे किसी ऑनलाइन अनजान इंसान की बातों में आके, ग्रीड के फीलिंग में आके ये पेमेंट्स कर देते हो? तो यू शुड नॉट डू दैट। दूसरा, आपका फैमिली का लीगल एडवाइजर होता है, आपका फैमिली का एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो आपका टैक्स मैनेज करता है, आपका एक फैमिली का हेल्थ का डॉक्टर होता है जो आपकी बीमारियों पे आपको हेल्प करता है। तो आपका फिनेंशियल एडवाइजर क्यों नहीं होता? क्यों एक पॉलिसी किसी एक एजेंट के पास में, दूसरी किसी एजेंट के पास में, तीसरी किसी तीसरे एजेंट के पास में, और उसको भी आप ये कहोगे तुझे जो कमीशन आ रहा है ना वो पूरा मुझे दे दे, क्योंकि उसको तो बाद में आपको सर्विस देनी नहीं है, आप तो सीधा ये कॉल सेंटर वालों के थ्रू पेमेंट करने वाले हो। तो दैट मीन्स आपको वो एडवाइजर तो चाहिए ही नहीं, ओके। तीसरा, कभी भी बैंकर से ले लिया, एम्प्लॉय से ले लिया, मन में आया उससे पॉलिसीज खरीद ली, ओके, या खुद किसी एग्रीगेटर के पास में, किसी बाजार में जाके ऑनलाइन आपने पेमेंट कर ली। अब इस तरीके से आप आपके मनी मैनेजमेंट को करोगे तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड करने वाले आपके इस बिहेवियर को पकड़ेंगे। बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज्यादा है मनी मैटर को। पॉलिसीज लोग कहाँ कहाँ से निकालते हैं, वो पॉलिसीज को कैसे मेंटेन करना पता नहीं है। एक डॉक्यूमेंट कहीं दूसरे गांव में होता है मम्मी पापा के पास, दूसरा डॉक्यूमेंट कहीं मैके में होता है, तीसरा डॉक्यूमेंट अपने वाइफ के कबट में होता है, चौथा टीवी के नीचे रखा होता है ड्रॉवर में। तो अगर इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखोगे तो आपको जिंदगी में पता नहीं चलेगा आपने क्या खरीदा और क्या नहीं खरीदा। तो सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला आपको आपके फैमिली के फीमेल को मनी मैनेजमेंट के लिए लिटरेट करना चाहिए। दूसरा, आपने आज तक क्या खरीदा इसको एक फाइल करके रखना बहुत जरूरी है, तो जिससे आपको हमेशा पता रहेगा कि आपने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। जैसे मुझे पता है, ओके, मुझे पता है कि मैंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी आज तक नहीं खरीदी है, ओके, क्योंकि एज ए बीइंग अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट मेरे सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट तरीके से रखे हुए हैं और मुझे बहुत क्लियरली पता है मेरे पूरे फैमिली के पास में कौन सी पॉलिसीज है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है। आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है। तीसरा, कोशिश करो खुद पूरा मनी मैनेजमेंट नहीं करने की। आई नो आपको गाड़ी चलाना आता है, फिर भी आप बड़े लंबे ट्रैवल में एक अच्छे ड्राइवर को रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लंबी ट्रैवलिंग का आपको एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे ही मनी मैनेजमेंट ये 1 साल के लिए या 2 साल के लिए टैक्स बचाना या पैसे को निवेश करना नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी की प्लानिंग है। तो एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट को आपके फैमिली का फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोल के हायर करो। अगर कहीं नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल क्लिनिक से बात करके देखो, क्योंकि हम गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स है और हम जेन्युइनली लोगों के मनी मैनेजमेंट को ठीक करते हैं। तो फाइनेंशियल क्लिनिक जैसे कई लोग हैं जो प्रोफेशनल है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो और वो आपके पूरे मनी मैनेजमेंट को एक रीस्ट्रक्चर करने में हेल्प करेगा। तीसरा, ऐसे जो कॉल्स आते हैं ना, एक बार जो नॉलेजेबल इंसान है, हो सकता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, हो सकता है आपका फैमिली का फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, उनको एक बार कॉल करके पूछो तो सही कि भाई मेरी ऐसी कोई पॉलिसी है क्या कोटक में, मुझे कोई कॉल आया है। तो आपको इस फ्रॉड से बचने में ये लोग हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिशनर मनी मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग होते हैं। चौथा, थोड़ा पैर निकालो। लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए किसी भी वेबसाइट में जाके पेमेंट करना, कोई भी लिंक को क्लिक करने से पहले आप एक बार खुद ऑफिस चले जाओ, कोटक लाइफ इंश्योरेंस के या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के जिनका भी कॉल आपको आ रहा है, क्योंकि मुझे कोटक का आया, हो सकता है आपको किसी और कंपनी का आएगा। तो उस कंपनी में जाके पूछो क्या मेरे नाम से ऐसी कोई पॉलिसी है, पहले इंक्वायरी तो करो। ये सारी चीजें करके फिर आप ये पेमेंट और ये सारी चीजों में पढ़ो, नहीं तो बस ऐसे ही अकाउंट साफ होते रहेंगे और आए दिन मनी मैनेजमेंट में हम लिटरेट नहीं है, ये फीलिंग हर फैमिली मेंबर को आती रहेगी और आपके ये जो पैसों के फ्रॉड है अलग अलग लेवल पे पड़ेंगे। और एक और बात जो मैं आपको बोलूंगी, जहां लोभ होता है ना वहां लाभ कभी नहीं हो सकता। लोभ और लाभ में एक मात्रा का फर्क है। अगर वो मात्रा आपने समझ ली तो आप जिंदगी में
कई बार ये फ्रॉड से बचोगे और सही मायने में मनी मैनेजमेंट करके अपने सपनों को पूरा करोगे। तो ये लोभ के चक्कर में मत आओ, फ्रॉड के चक्कर में मत आओ, जेन्युइनली अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को जिंदगी में लाओ जो आपकी सेविंग, इंश्योरेंस, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, टैक्स मैनेजमेंट, इन सब को आपको शेप अप करके आपके सपनों में आपको हेल्प करे। फाइनेंशियल क्लिनिक जगह है, बात करें, अच्छा लगेगा।